Come on. Come on.
to request to honor Ramliklal Bhai Deria, the dynamic Data of our Samaj. Sorry. Please, sorry. મારી બાધા છે હું કાંઈ લઈ નહીં શકું પ્લીઝ પ્લીઝ CCI के कैप्टन ऑडियंस में हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट रवि पाटिल साहब टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज. और आप में से कई लोगों को ये सवाल पैदा हुआ रहेगा कि PCCI क्या है. फिजिकली चैलेंज्ड जो क्रिकेटर्स होते हैं क्रिकेट ऑफ इंडिया, उसमें फिजिकली चैलेंज लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड कप में जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है, उनके कुछ टीम मेंबर्स का हम चंद मिनटों में यहाँ पर ऑनर करेंगे. हमारे सारे जो बच्चे हैं उन लोगों ने इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है. मुझे हमारे दहिसर स्पोर्ट्स क्लब में एक बहुत मजेदार बात देखी है मैंने प्रवीण सर. जब हमारी मैच होती है ना कोई दो टीम में, तो कैप्टन को पूछते हैं कि पहला कौन जाएगा, सेकंड डाउन कौन, थर्ड डाउन कौन. जो ऑर्डर एक बार फिक्स हो गई ना, जो टीम बैटिंग कर रही है दो उधर बैटिंग करने को जाते हैं, बाकी के 8-9 इधर रहते हैं, लेकिन लास्ट मैन भी पैड लगा के बैठा रहता है इसी उम्मीद के साथ कि सब 9 बॉल में आउट हो जाए, 10वां नंबर मेरा ही आए. ये सपना बड़ा डेंजर है, क्योंकि इसको टीम वर्क नहीं कहते. ये सपना उल्टा होना चाहिए. सिर्फ 1 या 2 प्लेयर में रेडी रहना चाहिए और बाकी सब ने चाहिए. अपना ऐसा कुछ नहीं है. अभी बच्चे छोटे, धीरे धीरे जज्बाती हो जाएंगे, तब पता चलेगा. श्री विवेक कदम सर का हम ऑनर करेंगे यहाँ पर. सर एक मिनट अजय भाई. Would like to request our team members to honor you. एक मिनट सर आग बंद. सुबोध राणे जी का हम यहाँ पर ऑनर. रवि सर का हम यहाँ पर ऑनर करेंगे. अजय भाई सर एक मिनट. स्पीच की जिम्मेदारी ओपनिंग बैटिंग आपको करके, भाटकर साहब तो बोलते ही नहीं. मैं तो वो 2 सेंटेंस भी बोले तो भी हमें बहुत खुशी होगी. सब पहला स्पीच होने के बाद आप सबसे पहले हम स्पीचेस की शुरुआत करने से पहले 2 खास मेहमानों को यहाँ पर ऑनर करना चाहते हैं, और वो यहाँ पर स्टेज के सामने बैठे हमारे. उनको देखते हुए हमें बड़ा फक्र महसूस होता है. वी आर रियली प्राउड ऑफ यू. फिजिकली चैलेंज क्रिकेट इंडिया के 2 रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ में हैं. उसमें से पहले साथी को हम यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहते हैं. इनफैक्ट उनसे हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं. वो हमारे लिए एक मिसाल है. और सभी बच्चे जो वहां पर लेफ्ट साइड में है, हमारे क्लब के बच्चे, आप लोगों ने इनके बारे में बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपको इनसे बहुत सारी बातें जाननी है, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी टिप्स आपको लेनी है. जिनको सबसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूं, ही इज लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर और इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तरफ से खेलते हैं. फिजिकली चैलेंज क्रिकेट इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ न्यू दिल्ली में 3 विकेट लिए और 3 T20 मैचेस उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हरियाणा में खेले और 3 विकेट हर मैच में लिए. एंड अब वो साउथ अफ्रीका टूर पर जा रहे हैं, जहां पर वो 5 वन-डे इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले हैं. प्लीज वेलकम मिस्टर राजेश पांडुरंग राणे.
Can we hear some noise, guys and girls? हमारी टीम में दिलचस्प पर है, आप में से कितने लोग फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। आपको मैं एक बात, अरे ये बच्चे तो कमाल है, ये तीन ही चीज बनना चाहते हैं, या तो बॉलिंग, बैटिंग या विकेट कीपर। बाकी सबके लिए वो रेंट पे लोग रखेंगे। तो आप नयन सर को और बब्बू सर को पूछो क्या क्या भुगतते हैं वो। और यहाँ पर आप जितने भी लोगों ने हाथ ऊपर किया, तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको बॉलिंग सबसे अच्छी करनी है तो आपको एक प्लेयर की राइट आर्म बॉलिंग देखनी पड़ेगी। उसका मौका प्रवीण सर और अजय सर जब देंगे तब देंगे, मगर हमारे पीसीसीआई की तरफ से जो अगली मंजिल पर साथी है, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, इंडिया की टीम में वो खेले हैं, पीसीसीआई में खेले। ही इज ऑल्सो प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप एंड मैचेस में उन्होंने इतना कमाल का प्रदर्शन किया है कि उनके कुछ हाइलाइट्स मुझे यहाँ पर मिले। वर्ल्ड कप मैच में रिप्रेजेंट करते वक्त 3 साल में 2012 में ही टुक 15 विकेट्स। जोरदार तालियां इस बात के लिए। 2013 में उन्होंने लिए और 15 विकेट, और 2014 जो अभी चल रहा है उसमें उन्होंने 7 विकेट ऑलरेडी लिए। जोरदार तालियों के साथ राजेश शांताराम सूर्य हमारे साथ में, राइट हैंड फास्ट बॉलर। कम ऑन गाइस, तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। हमारे बच्चों का अप्रिसिएशन हम बाद में करने वाले हैं, लेकिन और 2 हमारे साथ मेहमान हैं जिनको हम ऑनर करना चाहते हैं। 3 लोगों का हम यहाँ पर ऑनर कर देंगे। कराटे इस खास कला में इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं, 6 डिग्री ब्लैक बेल्ट जिनको मिला है, मिस्टर वसंत शेट्टी साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसलिए यूनानिमसली डिसाइड हुआ कि पहले हम सबको ऑनर कर लेते हैं, उसके बाद हम स्पीच करेंगे। तो अगली मंजिल पर आई वुड लाइक टू कॉल शॉर्ट पुट के हमारे प्लेयर, शॉर्ट पुट गेम जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी हलचल मचा रहा है, उसमें हमारे जो अगले जिनको हम अप्रिशिएट करने वाले हैं उनको मैं बुलाने जा रहा हूँ। सिल्वर मेडल इन मुंबई YMCA 2012, गोल्ड मेडल इन महाराष्ट्र स्टेट औरंगाबाद 2012, silver medal in Goregaon Sports Club 2013, silver medal in Lions Club of Mumbai 2013, gold medal in Mumbai YMCA 2013, gold medal in Goregaon Sports Club 2014. Please welcome the shot put superstar of our industry, Vishal Shelar. जोरदार तालियों के साथ। आपने तालियां कम बजाई इसलिए वो आया ही नहीं। सामने सामने तो खरा हेड एट पुणे गोल्ड मेडल उसको मिला है। AFI स्टेट में जो जालना में हुआ था उसमें उसको गोल्ड मेडल मिला है। एमेच्योर स्टेट हेल्ड इन हिंगोली जिसमें गोल्ड मेडल मिला है। इंटर स्कूल इवेंट्स में कई अचीवमेंट्स उसके हैं। इंटर स्कूल कंपटीशन में उसने नया रिकॉर्ड कायम किया है। प्रबोधन क्रीड़ा भवन में गोल्ड मेडल की विनर है। MSS 4 की गोल्ड मेडल विनर है। गोरेगांव गोल्ड मेडल। सिलेक्टेड फॉर सब जूनियर स्टेट बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम वो इवेंट वहाँ पर हो नहीं पाया। She is also been selected as a captain of Maharashtra team. Shot put, discus throw, इसमें वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंपियनशिप में she is the gold medal winner, selected for amateur championship Bangalore,
selected for school nationals Ranchi, inter district national held in Ranchi, gold medal. AFI इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल की गोल्ड मेडल विनर है वो, और वेस्ट जोन नेशनल की जो वडोदरा में हुआ था 2 गोल्ड मेडल्स उसने जीते हैं. वुड लाइक टू कॉल पूर्णा सुबोध राव राणी, जोरदार तालियों के साथ. चलिए अभी अब हमारे प्लेयर की बारी है, तो आपका हमारे प्लेयर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं आयुष जेठवा से. कैन वी रिक्वेस्ट आयुष जेठवा टू प्लीज जॉइन अस. उसकी उम्र 10 साल की है. क्रिकेट इंडिया टूर्नामेंट में मुंबई का उसका स्कोर था 88 रन्स. प्लेड न्यू हिंद टूर्नामेंट में उसका स्कोर था 48 रन्स, और अब तक इस सीजन में उसने 500 रन्स कंप्लीट किए हैं. जोरदार तालियां. अगली मंजिल पर वी लाइक टू कॉल सुयश ऑन स्टेज. सुयश प्लीज जॉइन अस. सुयश स्टेज पर आओ. सूर्यांश स्टेज पर आओ. सूर्यांश इज नॉट प्रेजेंट बट वुड लाइक टू एक्नॉलेज 600 रन्स उसने ऑलरेडी पूरे किए और 10 हाफ सेंचुरीज उसने मारी है. हम उनका मैसेज दे देंगे, आपने उसके लिए बहुत तालियां बजाई. मीत सेठिया, मीत प्लीज कम ऑन स्टेज. अंडर 12 को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका हाईएस्ट है 75 रन्स नॉट आउट, और उसने 3 हाफ सेंचुरीज पूरी की है. अंडर 12 में आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आयान टू प्लीज कम ऑन द स्टेज. आयान, जोरदार तालियों के साथ. और हमारे क्लब का एक और स्टार मेंबर जिसने अंडर 16 मुंबई की तरफ से वो खेलता है, और स्कूल के टूर्नामेंट में उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है 2 सेंचुरीज और 5 हाफ सेंचुरीज. और मैं उसे बुलाने जा रहा हूं, ओपनिंग बैट्समैन ऑफ अंडर 16 अमन शर्मा, जॉइनिंग अस ऑन स्टेज. हमारे अगले साथी को मैं बुलाने जा रहा हूं, हर्ष शाह. ऑफ स्पिन बॉलर है, प्लेइंग अंडर 16 की टीम में खेलते हैं मुंबई, और सबसे स्टार परफॉर्मेंस है उनका. किचडिया टूर्नामेंट में उन्होंने 7 विकेट लिए हैं. इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम. इन स्कूल टूर्नामेंट में भी उन्होंने कमाल का काम किया है. अगले हमारे मेंबर विराट मिश्रा, राइट आर्म फास्ट बॉलर, selected in under 19 camp Mumbai, now playing for IDBI Bank Timeshare. जो अगला हमारा खिलाड़ी यहाँ पर आने वाला है, गाइस इन लोग का नाम अनाउंस करते हैं. आप लोग तालियां स्टेज पर आते तो साइलेंट मोड पे जाते हैं. आप जरा जोरदार तालियां हो जाए इनको. ये बात. अभी और एक स्टार, हमारे क्लब का स्टार यहाँ पर आ रहा है जो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग में वो माहिर है. उसने 36 विकेट्स लिए कांदा लीग में, एंड टूर्नामेंट का वो सितारा रहा है. बी डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हुए भारत सरकार, जोरदार ताली के साथ स्वागत. भारत से ठीक है. इनका एक बहुत अच्छा सा फोटोग्राफ लीजिएगा. और कल तक, आज तक मैचेस चलते रहे और उसके भी प्राइजेस देने में बड़ा एक्साइटमेंट आपका लग रहा है. लेकिन मैं सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट भाटकर साहब से कहूँगा कि आज की हमारी इस ऑडियंस को, हमारे प्लेयर्स को, सारे वेल विशर्स को वो एड्रेस करें. एंड ये भी बात मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं, मैं भाटकर साहब को बहुत पर्सनली जानता हूँ. ये उनमें से नहीं है जो स्पीच देते हैं, ये सिर्फ कर्म में विश्वास रखते हैं, और वो शायद कम ही बोले लेकिन उनका प्यार हमारे साथ जुड़ा है. तो मैं चाहूँगा भाटकर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए.
नमस्कार। उपस्थित सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, डायस पे बैठे हुए मान्यवर सभी, मेरे से बुजुर्ग बड़े लोग जो है उनको मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चे लोगों को क्या, ये दहीसर स्पोर्ट्स क्लब 44वां वर्ष ये पदार्पण किया है और आने वाले 6 साल में गोल्डन जुबली की तरफ जा रहे हैं। यही प्रवीण सर की हमारी एम मेन है। यह ऐसा एक ही क्लब होगा कि जो गोल्डन जुबली करने जा रहा है, और ये ऐसा एक ही क्लब है कि हमेशा बच्चे लोगों को टूर पे लेके जाता है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि मुंबई के अंदर ऐसा कोई क्लब होगा जो लोगों को, बच्चे लोगों को टूर के ऊपर लेके जाने वाला है। ये एक में है और 50 साल भी पूरे जरूर करेगा अपने वही शान से, इससे भी और अच्छे शान से करेगा। उसके लिए उन्होंने तो, प्रवीण सर का आपको तो पता है, 10 साल पहले उनका सब गणित चालू होता है। वो एक इसके अंदर के एक मोदी जी है उनका ये तो सही है, मोदी जी और प्रवीण सर का, क्योंकि एक अनुशासन जो उन्होंने बचपन से, अनुशासन उनका क्या है वो उन्होंने, हमने देखा है और वो सब सामने परख रहे हैं। तो अनुशासन की वजह से ये क्लब इतना 50 साल के दौड़ चल रहा है। बात रही बच्चे के लोगों की जो फैसिलिटीज़ देने की, उनके तरफ से जितना भी बेस्ट होता है वो देते हैं बच्चे लोगों को। सारे पेरेंट्स जो विश्वास रखते हैं कि यहाँ पे आँख बंद करके बच्चे लोगों को छोड़ जाते हैं, और उनको पता है कि मेरे बच्चे क्रिकेटर अच्छा बने न बने मगर अच्छा एक इंसान यहाँ से जरूर बने। ये प्रवीण सर का यही एक कमाल है कि उन्होंने ये फैमिली के जैसा ये रखा है। बच्चे लोग जो भी आते हैं उन्होंने फैमिली टच, अगर कुछ भी हुआ है तो आप उनके घर पे जाके कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्व करते हैं। जो भी है बच्चे लोग के बारे में वो सुनते हैं, उनके माँ बाप की सुनते हैं। ये प्रवीण सर का यही है। आज हमारा यही क्लब जा रहा है आप लोगों के ड्यूटी, आप लोगों के प्यार की वजह से, और कुछ हमारे डोनर्स जो है उनके भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द मेरे क्लब के प्रेसिडेंट। आप लोगों का प्यार है इसलिए आज हमारा क्लब इतना जा रहा है, और नक्की इससे भी अच्छा कुछ मिलेगा। हमारा एक स्वप्न है जो इस पूरा क्लब का कि हम इनमें से हमारे बच्चे आपको आईपीएल नहीं, ये आईपीएल या तो कम से कम इस भारत देश को रिप्रेजेंट करे। ये हमारा एक स्वप्न है जो ज़रूर पूरा करेगा इससे हम। और ये इस साल हमने पहली मर्तबा जो हमारे बच्चे लोग हैं जो दहीसर से रहते हैं, जुड़ते हैं, उन्होंने जैसे कि शॉर्ट पुट में है उन्होंने जो अच्छा काम किया उनका हम लोग गुण गौरव करिए। यही है हमारा क्लब, भले हमारे क्लब से नहीं मगर हमारे बच्चे हैं, हमारे दहीसर की धरोहर है, इसलिए हमने उनका सबका लोगों को बुला के उनका ये किया। तो ये आप नोट कीजिए कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं कर रहे, कि और अन्य जो है खिलाड़ी उनको भी हम प्रोत्साहन देने जा रहे हैं। तो आज आप लोग यहाँ पे मौजूद हो गए, ऑन बिहाफ ऑफ मैं प्रेसिडेंट क्लब की से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे जो दोस्त शब्द है पूर्ण कर रहा हूँ। थैंक यू। ये बात बिल्कुल सही है कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं, उनको मालूम है नेटवर्क के बाहर जाएंगे नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि ये अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। इनमें से तो कई पेरेंट्स को आज मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, तो मुझे मालूम ही नहीं है, लेकिन आप आते रहिएगा क्योंकि आपके आने से हलचल बनी रहती है। और कुछ बहुत कमाल के पेरेंट्स को भी मैं जानता हूँ, क्योंकि पप्पू सर, नयन सर और प्रवीण सर मुझे बोलते रहते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे कि बच्चों को छोड़ के जाते हैं और 6 महीने के बाद अचानक देवी प्रकट होती है, ऐसे प्रकट होते हैं और पूछते क्या क्या सिखाया मेरे बेटे को। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कभी आया नहीं, इंटरेस्ट नहीं लिया। यू हैव नो राइट टू आस्क दिस सर कि आपने उनको क्या सिखाया है। सो इसलिए जो पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं उनको भी प्रवीण सर और हम सब लोग बहुत अप्रिशिएट करना चाहते हैं। जितने भी पेरेंट्स रेगुलरली अपने बच्चे के साथ आते हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और विजय सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप एड्रेस कीजिएगा हमारी ऑडियंस को। हेलो हेलो
दैसर स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष मेरे सहकारी मित्र प्रमोद भाटकर, मंच पर उपस्थित रोहित शर्मा, जिनका नाम आपको मालूम है, क्रिकेट के सुपरस्टार, उनके कोच, वो भी मेरे मित्र हैं, हमारे क्लब के सदस्य हैं, राजू लाड़ जी। दूसरे मेरे मित्र टेकचंद भाई, जो प्रवीण भाई के फाइनेंसर है, जो भी मेरे बाजू में बैठे हैं, और उपस्थित सभी मान्यवर। प्रवीण सर हर साल हम लोग को एक मौका देते हैं कि आपके सामने प्रेजेंट होके। मैं तो रोज ही यहाँ पे ग्राउंड पे रहता हूँ। प्रवीण सर का जो संगठन कौशल्य है बच्चों लोगों के बारे में, बाकी सब बारे में, तो प्रवीण सर ने धीरे धीरे जैसा बच्चों लोगों को सिखाया, सब कुछ डिसिप्लिन सिखाया, सब कुछ किया है, वैसा हम बड़े लोगों को भी साथ में लेके, उसमें प्रशांत राव है, मैं, सब लोग है, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए, एक साथ रहने के लिए, एक साथ जुड़ने के लिए प्रवीण भाई प्रोत्साहन देते हैं और सबको एक साथ काम करने में उसका प्रोत्साहन देते हैं। तो प्रवीण साहब का ये गुणागौरव भी होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारी तरफ से, हमारे क्लब की तरफ से प्रवीण सर को भी एक बुके दिया जाए और वो मेरे हाथों से दिया जाए। वेलकम प्रवीण सर, प्रवीण सर प्लीज। सर एक मिनट। आपको हम लोग रिटायर होने नहीं देंगे, आपको आना ही है और हमको मार्गदर्शन करना ही है। प्रशांत सर ये ध्यान में रखिए। और मैं सब बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ कि आप ऐसे ही खेलते रहिए, आगे बढ़िए। प्रवीण सर का सपना है कि अपना इंडियन टीम के लिए बच्चे खेले, लेकिन रणजी के लिए पहला खेले और दैसर से एक बच्चा जाए, वो भी उनके हाथों से जाए। वो बहुत साल से सपना उन्होंने देखा है, वो आप पूरा करेंगे। मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ, सदिच्छा देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी कुछ दिनों पहले मैं CCI में हमारे फ्रेंड्स के साथ बैठा था, तो मुझे लगा क्या दैसर स्पोर्ट्स क्लब में अपना बच्चा खेलता है, क्रिकेट के साथ जुड़ा है, चलो ठीक है। वहाँ पर क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के बहुत सारे लोग थे। आई मेट करसन गावरी एंड रवि शास्त्री वहाँ पर बैठे थे, तो हम लोग बातें कर रहे थे। तो मैं ऐसे ही बोला, इतने बड़े लोगों के सामने अपने बच्चे का क्या बोलूँ मैं। तो मैं बोला कि मेरा बेटा भी क्रिकेट खेलता है। तो मैं बोला ऐसा सोसाइटी में खेलता है कि कोई क्लब के लिए खेलता है। मैंने कहा सर दैसर स्पोर्ट्स, अरे गोगरी, अरे बाप रे, आपको उधर ही रखो, उसको बहुत मस्त बनेगा वो, इतना जबरदस्त नाम है सर का। वो मुझे सजेस्ट करने वाले थे कि आप इस कोच के पास जो, जैसे प्रवीण सर कर, अरे गोगरी है भाई, उधर ही रखो, गिरना रोज सॉलिड है। बस ये मैं तो मानता हूं प्रवीण सर को एक बात के लिए, जो इंसान की 3 शादियां हुई है, हाँ उनकी 3 शादियां हुई, उनकी वाइफ को आप मिले, दूसरी उनकी शादी क्रिकेट के साथ हुई है और तीसरी उनकी म्यूजिक के साथ। ही इज अ वंडरफुल कंपोजर, सिंगर एंड अरेंजर और इतने अच्छे कवि है, उसकी झलक हम आप नहीं बोलेंगे तो भी बाद में आपको बुलाने वाले, कारण के माइक मारा हाथમાં છે અને મદ્રાસી માણસ જે ફાઇનલ કરે છે અને રજનીકાંતનો આશીર્વાદ છે। સો आपने तो तुमने बोला पर्सन वुड लाइक टू रिक्वेस्ट राजू लाड सर, प्लीज आप एड्रेस कीजिएगा हमारी ऑडियंस को। हालांकि आपने अभी तो बताया था कि भाटकर सर कम स्पीड देते हैं, वैसे मेरा भी वैसे ही है। मैं प्रैक्टिकली बहुत काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्रवीण के बारे में। प्रवीण ने आज क्रिकेट के लिए इतना बहुत किया कि मेरे बेटे के लिए मैं आपको बताता हूँ। मेरा बेटा कभी 6 साल का था तभी शायद प्रवीण ने उसको अंडर-10 मैच में खिलाया था। तो मैं पहले बात प्रवीण का थैंक्स अदा करना चाहता हूँ कि आज प्रवीण ने उसे मौका दिया, इसके लिए आज वो मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। तो प्रवीण रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। और दूसरी बात है कि यहाँ के अभी आपने बताया कि यहाँ का कोई बच्चा फ्यूचर में इंडिया के लिए जाए, मैं भी ऐसी अपेक्षा करूँगा, क्योंकि मेरे हाथ से कुछ आपको मदद चाहिए तो मैं कभी आप यहाँ पर आने को तैयार हूँ। क्योंकि ओरिजिनली मैं देखने में मैं दैसर का हूँ, मैं बोरोली रहता हूँ, लेकिन मैं दैसर से जुड़ा हुआ है। तो मैं भी चाहूँगा कि दैसर का एक और बच्चा, जैसे हरमीत सिंह यहाँ का ही सबब का ही बच्चा है, शार्दुल ठाकुर भी सबब का ही बच्चा है, सिद्धेश लाड़, रोहित शर्मा, ये सब सबब के बच्चे हैं। और सबब के क्रिकेट के लिए जो प्रवीण ने जो योगदान दिया है उसके लिए रियली आई एम हैट्स ऑफ टू प्रवीण भाई रियली। और मुझे आज इतना बड़ा सम्मान दिया, इसके लिए मैं सबका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
जे प्रॅक्टिकली काम करणारी मंडळी असतात ते कदाचित असं सेंटेन्स बनवून कधीच बोलू शकत नाही, पण त्यांचं काम हे दाखवतं की त्यांनी काय केलंय. त्यांच्या मुलांनी जी अचिव्हमेंट केलेली आहे ती त्यांनी कदाचित त्याच्या वडिलांना फॉलो करत करत केली आहे, पण पहिला सपोर्ट त्याला दिला तो आमच्या प्रवीण सरांनी दिला आणि त्याचे त्यांनी आभार मानले. जो ये सर लाड सर इतने बिजी होते हैं कि कोई बच्चा अगर उनसे सीखना भी चाहे तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनका दिल जीतने के लिए, लेकिन वो इंसान जिनको हमने स्टेज पर बिठाया ही इज सो पोलाइट, कितने विनम्र है कि वो प्रवीण सर का शुक्रिया अदा कर रहे क्योंकि उनके बेटे को उन्होंने मौका दिया. थैंक यू सो मच सर. वी लाइक टू रिक्वेस्ट विवेक कदम साहब, प्लीज आप एड्रेस कीजिएगा हमारी ऑडियंस को. बैठे डायस पे सब मान्यवर, मेरे भाई बहनों, मैं बोलने वाला था कि कभी कोचिंग की ज़रूरत पड़े तो मैं आऊँगा, लेकिन राजू सर ने बोला तो मुझे ज़रूरत नहीं है. मेरे से सीनियर, मेरे से अच्छे कोच हैं, फिर भी मेरी कुछ मदद लेके ज़रूर आऊँगा. और मैं प्रवीण गोगरी जी को शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि 50 साल हो रहा है, अगले साल कांगली में 1 साल और ऊपर आए, BD1 में आए. मेरी शुभकामना है. कुछ प्लेयर की ज़रूरत हो जरूर सर मैं पूरी करूँगा. एक्चुअली हर साल हम झगड़ा करते हैं, उनके 1-2 प्लेयर मैं चुरा लेता हूँ मेरी टीम के लिए, लेकिन ये साल सर मैं आपको 1-2 प्लेयर दूंगा जरूर. अगर आपको जरूरत जो भी प्लेयर रहेगा, लेफ्ट हाथ स्पिनर हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो, आप मुझे बोलिए, मेरे पास अच्छे प्लेयर्स हैं, मैं आपको जरूर दूंगा. और ये फंक्शन देख के बहुत अच्छा लगा. अभी अगले हमारा भी फंक्शन होता है कोचिंग कैंप का, लेकिन इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसके आसपास आने की कोशिश करूँगा मैं जरूर सर. इतना अपना ऑर्गेनाइजेशन अपना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगले साल से प्रवीण भाई के आसपास तो पहुँचूँ. मैं उनके पास तो नहीं पहुँच सकता हूँ, आसपास जरूर पहुँचूँगा. बहुत डेडिकेट क्रिकेटर्स है, बहुत डेडिकेट कोच है, बहुत स्ट्रिक्ट है. तो इन्होंने बोला है कि क्रिकेट तो बच्चे खेलते रहते हैं, कोई अच्छा बनता है, लेकिन कम से कम डिसिप्लिन सीखे. ज़िंदगी में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, वो पढ़ाई में हो, क्रिकेट में हो, कोई भी स्पोर्ट्स में हो, बहुत ज़रूरी है. और ये पहले डाइस देखा मैं जहाँ सब टाइप के स्पोर्ट्समैन एक साथ में बैठे हुए हैं, फाइनेंसर्स है, बॉक्सर्स है, क्रिकेटर्स है, सब स्पोर्ट्समैन साथ में बैठे, बहुत अच्छा लगा. और एक्चुअली मैं इतना कोई ऐसा कुछ क्रिकेट में काम नहीं किया कि मैं यहाँ बैठूँ, फिर भी आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ. आपके डेसर स्पोर्ट्स के लिए कुछ भी मेरी तरफ से कुछ भी हेल्प हो, मैं सब विरार में कोचिंग करता हूँ, मेरा साइना स्पोर्ट्स हम लोग BD1 में खेलते हैं. मैं आपको बोला मैं 1-2 प्लेयर उनका चुरा चुका हूँ जो भी मेरे कोचिंग कैंप में आते हैं. आप एक लड़का मिश्रा मेरे MC कोचिंग कैंप में है आपका, जिन्हें आपको नहीं मैं चुराऊँगा नहीं, आपके पास ही रखूँगा. नहीं, आपके पास है, आपकी टीम अच्छी है. मैंने आपको दुआ दिया, आप जरूर BD1 में आएंगे, अपन BD1 में खेलेंगे. हम लोग A में जाएंगे, आप B में आ जाइए. मेरी कोशिश रहेगी मैं A में जाऊंगा करके. आप सबको शुभकामनाएं. यहाँ IPL ने मुझे IPL नहीं खेलना चाहिए. मेरे बच्चे अपने बच्चे अंडर-19 अंडर रणजी ट्रॉफी ये जरूरी है. IPL कुछ नहीं, वो एक सर्कस है. सर्कस में मत जाइए. आपको क्रिकेट खेलना है तो अंडर-19 खेलिए, मुंबई खेलिए, इंडिया खेलिए, वो ज़्यादा जरूरी है. खाली पैसा जरूरी नहीं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा क्रिकेट खेलिए, बहुत मेहनत कीजिए. और यहाँ मेहनत की जो कुछ बोलने की जरूरत नहीं. प्रवीण सर है तो मेहनत करना ही आपको, उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. 5 मिनट भी लेट आएंगे शायद आपको भगा देंगे बाहर, लगता है मेरे को, है ना. 5 मिनट लेट आएंगे, बच्चे को भगा देंगे, चलो घर पे जाओ. सॉरी 2 मिनट. अच्छा 1 मिनट, क्योंकि मुझे मालूम है सर को मैं बहुत जोर से पहचानता हूँ. जब मतलब हमारी दोस्ती शायद 20-25 साल की दोस्ती है. वो है अजय है, पर आपके बहुत से प्लेयर मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, इसलिए प्रवीण सर का मुझे बिहेवियर मालूम है. अभी मैं 5 मिनट बोला, सॉरी 1 मिनट भी लेट आया तो भागना पड़ता है. मेरा भी एक प्लेयर खेलता है, मतलब 8 बजे 7 बजे रहना ग्राउंड पे, 10 का मैच मुझे 8 बजे पूछना पड़ता है. बोला अच्छा है ना. ये डिसिप्लिन सर ने रखा है. उनके आसपास मैं भी हूँ, लेकिन मैं इतना 2 मिनट भगाता नहीं हूँ. मैं क्या करता 4 राउंड भगाता हूँ लेट आया तो. ऐसा मेरा आइडिया अलग है. अच्छा 15 मिनट लेट आया तो 5 राउंड मार गया, ये अपना फंडा है. लेकिन सर हैट्स ऑफ टू यू. बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत अच्छा चल रहा है. आप मेरी दुआ है आप भी BD1 में, हम लोग BD1 में आए. थैंक यू. जय महाराज. इंडिया के कैप्टन को ये खास बैट आपके लिए यहाँ पर रखी है. हमारे कैप्टन को आप गिफ्ट करेंगे. भाषण करे सवय ने म्हणून विसरलो. आप लोग इंडिया तेंदुलकर देखे होंगे, सब देखे होंगे, लेकिन जो फिजिकल आप प्लेयर देखते हो, आप एक बार देखोगे क्रिकेट. हम लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर चुके हैं. महाराष्ट्र की टीम चैंपियन इंडिया में, और ये इंडिया के लिए कैप्टन है. आपका मतलब ऐसा क्रिकेटर आपने देखा नहीं होगा. आप देखो, मैंने मैच देखा हुआ. एक प्लेयर लोग है, भगवान इनको एक हाथ नहीं दिया है, लेकिन इनका कैचिंग आप देखेंगे तो आप एक्चुअली आपको शर्म आएगा कि अपन 2 हाथ रह के भी कैच नहीं पकड़ सकते. ये लोग रॉन्ग साइड में
विरार में एक मैच था शायद महाराष्ट्र वर्सेस राजस्थान की टीम था। उसका एक हाथ इस साइड का हाथ नहीं था, वो लड़के ने भाग के रॉन्ग साइड पे डाइव मार के एक हाथ से क्या जुटा। लिटरली मतलब वंडरफुल, बहुत अच्छा क्रिकेट। अगर आपको मौका मिले, तेंदुलकर बहुत देख चुके, आप कपिल देव बहुत देख चुके, इनको एक बार देखिए। सच्ची में बोलता हूँ, आपको इतना प्राउड फील करेगा। मैं तो बहुत सुनता, लेकिन मैं इनको 2 टूर्नामेंट देख चुका हूँ। ये बच्चे, महाराष्ट्र के बच्चे विरार में आते हैं, हमको कोचिंग करते हैं, अपने ग्राउंड पे लोग खेलते हैं। लेकिन सच्ची बोलता हूँ, अगर आपको जब भी मौका मिले, इनको जरूर देखिए खेलते वक्त। इनका पैर मत देखिए, उनका हाथ मत देखिए। जब भी ग्राउंड पे जाते हैं, इतना इनका अच्छा एटीट्यूड रहता है। ये लोग टोटली 45 आवर्स लोग लाइव रहते हैं, चेयर अप करना, मतलब इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। फील्डिंग इतना, मतलब 300 रन भी किया तो भी 100 रन, 10 पे 8 विकेट भी रहेंगे तो भी 9 अगर कैच डाइव मार के ले लेते हैं। आप बोलते हैं 290 रन मांगते हैं, क्या डाइव मारना है, लेकिन ये बच्चे लोग मार लेते हैं। आप इनको देखें एक बार। थैंक यू। सो गाइस, ये बहुत प्यारा सा गिफ्ट है हमारे पीसीसीआई के कैप्टन के लिए। जरा जोरदार तालियां हो जाए इस बात के लिए। कैप्टन साहब प्लीज रिसीव दिस वन। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए फॉर दिस वेरी ग्रेट अचीवमेंट। बहुत बहुत मुबारक हो सर। मुझे सचमुच सर आपने जो बोला उस बात के साथ में मैं सहमत हूँ। एक मैच हुई थी जिसमें आमिर खान, सलमान खान, ये सब लोग आए थे, और वहां पर ब्लाइंड प्लेयर्स के लिए, जो बच्चे जो देख नहीं सकते, उनके लिए सेलिब्रिटी मैच रखी थी। और मैं ये सोच रहा था कि ये क्या खेलेंगे जिनको दिखता ही नहीं, तो उनके लिए वो बॉल बनाया गया था जिसके अंदर घुंघरू थे, और वो घुंघरू वाला बॉल डाला जाता था। सलमान खान बॉलिंग डाल रहा है और ये ब्लाइंड बच्चे जो देख नहीं सकते वो चकड़ी मार रहे हैं, सिक्सर मारते हैं। तो आप कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। और मेरा दोस्त यहाँ पर बैठा है, मेरे रोंगटे खड़े होते कि ये, इसका मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि राइट आर्म फास्ट बॉलर, मैं ऐसा उनके बारे में अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बनना चाहते होंगे शायद, बट भगवान ने उनको लेफ्ट हैंड नहीं दिया, तो उन्होंने राइट को इतना मजबूत किया है कि सारी दुनिया एक दिन कहेगी यू आर द राइट पर्सन। क्या बात है, वी आर प्राउड ऑफ यू। वेरी क्विकली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कौशिक पारेख साहब टू एड्रेस दिस वंडरफुल ऑडियंस। सबसे पहले मैं गोगरी सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पोरबंदर से मैं कल रात को आया और सुबह यहाँ मुझे उपस्थित रहने का मौका मिला। सब डैश पर विराजमान महानुभाव और सब बच्चे, एक घटना 2 मिनट के लिए शेयर करना चाहता हूँ। मेरा हिंदी थोड़ा चलेगा आगे आगे पीछे, तो समझ लेना प्लीज़। वैसे मैं टीचर हूँ तो ऑब्जर्व करता रहता हूँ, क्रिकेट में रस है। तो वहाँ पे मैं बैठा था चेयर लगा के, मेरी मिसेस भी साथ थी और सब प्लेयर्स खेल रहे थे, 6 पर 6 आ रही थी। तो पीछे एक स्टेज है, उसमें 6 कुत्ते, डॉग्स सो गए थे, आराम से सोते हुए थे। अचानक वो खड़े होके भाग गए। मैंने सोचा ये क्या हुआ, तो इसके क्षण 1 सेकंड के बाद बॉल आया, ऊपर रफ पे पत्रे पे गिरा और होल हुआ, बॉल नीचे हुआ, पर डॉग को पता चल गया था, वो बाहर आ गए थे। तो मैंने सोचा कि इस जमीन का प्रभाव कितना है कि जो लोग खेल नहीं सकते, कुछ क्रिकेट का मालूम नहीं है, मगर यहाँ बैठे हैं तो अलर्ट हो गए, उसको मालूम हो गया कि अभी ये बॉल आने वाला है, और सब मेरे बाजू में खड़े हो गए। मैं देख रहा था क्या हो रहा है। तो ये जगह का प्रभाव और सांप का पसीना, सिर्फ जगह काम नहीं करती है, उसमें पसीना। गोगरी साहब का ये फंडा सबसे मैं सुन रहा था कि यहाँ क्रिकेटर नहीं पैदा करते हैं, हम अच्छे मनुष्य पैदा करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कुछ भी बनो, पर बिग मैन, एक मनुष्य को बोलना पड़ता है कि यह मानस जो तो था, डॉग को कुछ बोलना नहीं पड़ता है। इस अवसर के लिए मुझे यहाँ उपस्थित रहने के लिए और 2 शब्द बोलने के लिए मेरा जो कि बहुमान हुआ है, तो उसके लिए सबका शुक्रिया अदा करना हूँ और सबको बेस्ट विशेष भी देना चाहता हूँ। कुछ भी बनो, जीतते रहो और जीते रहो, लाइफ गोइंग एंड विनर। थैंक यू। मिस्टर शरद रूपारेल जी। स्टेज पे विराजमान महानुभावों, गोगरी सर, हमारे नवनीत भाई गुरुजी, मैं ह्यूमनिस्ट सेंटर से आया हूँ। ये हमारा बहुमान हो रहा है, ह्यूमनिस्ट सेंटर यहाँ दहीसर बोरीवली चला रहे हैं। इसके लिए मैं आपको गोगरी सर का
अपने गोगरी सर क्रिकेट में कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, संगीत में कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसके बारे में सुना। मैं वो कितने ह्यूमनिस्ट है ये बताना चाहता हूँ। हमारे स्कूल में ह्यूमनिस्ट सेंटर दहीसर बोरीवली की शाखा है, यहाँ कासा मरियाना मेरी मैक्यूलर स्कूल के सामने। वहाँ हम एक अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए ट्यूशन क्लासेस चला रहे हैं। गोगरी सर को मालूम पड़ा कि ये अंडर प्रिविलेज बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसने हमको बोला कि आपके बच्चों को आप हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए फ्री में भेजिए, हम उसको सब फैसिलिटीज़ देंगे। और 2 साल से हमारे बच्चे यहाँ खेलने आ रहे हैं और उसने इतनी मेहनत की है कि मैं बता नहीं सकता कि ऐसे ह्यूमन बीइंग्स आजकल मिलते कम हैं। हमारा ह्यूमनिस्ट सेंटर की ओर से मैं बोल रहा हूँ, मैं ह्यूमनिस्ट सेंटर में सिर्फ 5 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारे ह्यूमनिस्ट सेंटर के फाउंडर है मिस्टर सर सालियन, वो भी यहाँ मौजूद है, वहाँ बैठे हैं। ये 25 साल से ह्यूमनिस्ट सेंटर दहीसर चला रहे हैं। 25 साल से हर 25 साल से एक न्यूज़ लेटर आता है। आप दहीसर बोरीवली में रहते हैं तो आपके हाथ में आता होगा ह्यूमनिस्ट करके। उसमें नेबरहुड में जो जो अच्छा बनता है उसकी रिपोर्ट दी जाती है। किसी का कोई प्रॉब्लम होता है, सामाजिक प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिखते हैं और सबके सहकार से 25 साल से वो चला रहे हैं। मेरी ऑफिस है ये कासा मरियाना, यहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ऑफिस मेरी है, इसलिए मैं स्टेज पे हूँ। नींव का पत्थर वहाँ बैठा है। तो हमारे यहाँ एक फ्री ट्यूशन क्लासेस चल रहे हैं, दूसरी एक फ्री सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी है जो दहीसर में है, उसका एड्रेस आपको मिल जाएगा यहाँ से, और स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं और काफ़ी और कुछ काम हो रहे हैं। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप हमारे टच में आइए और ह्यूमनिस्ट का हाथ बटाइए। थैंक यू वेरी मच। सर आपने अभी जिनका जिक्र किया उनका नाम मैं भूल गया, शरद सालियन सर जी, हमारे क्लब की ओर से हम आपको वेलकम करना चाहते हैं। ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। नहीं पहले बोल दिया, हमारे गाँव वाले हैं। We'd like to honor you. Thank you so much, sir. शरद साहब के लिए बहुत जोरदार तालियां। 25 साल सेल्फलेस सेवा करना कोई मजाक की बात नहीं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे मिले आज हम सब लोग यहाँ पर सेलिब्रेशन ये कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दी वंडरफुल डोनर्स। हमारे स्पीचेस में सबसे आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा रमनीक लाल भाई डेरिया टू एड्रेस दिस वंडरफुल ऑडियंस। इनको हक है पूरा, जोरदार तालियां इनको मिलनी चाहिए। व्हाट अ वंडरफुल पर्सनालिटी, बिग इन डोनेशंस। अभी जो ये अपने भाई साहब बोल रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो आप सब बड़े हो मेरे नीचे। और ये जो मेरा कहने का एक खास बात ये है कि मेरे को आप सपोर्ट करो, सब लोग को मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या बात है कि प्रवीण भाई को मैं जब भी बात करता हूँ तो एक ही बात करता है, जरूर बोलेंगे आपको, जरूर बोलेंगे। आज तक बोला नहीं है, आज भी नहीं बोला है, कल भी नहीं बोलता है। इसका प्रॉब्लम मेरा सॉल्व करो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आऊँगा नहीं इधर। कच्चे माड़ू का फाइनल डायलॉग है और प्रवीण भाई तो कमाल ही है। मैं अभी हम लोग हमारे सबसे एक्साइटिंग मोमेंट की बारी आ चुकी है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की। बेटा नेटवर्क में आओ, नेटवर्क में। एक बच्चा होने के बाद हम लोग माँ बाप हो जाते हैं, 2 होने के बाद रेफरी। हमारे दुख सिर्फ हमको ही मालूम है। प्रवीण भाई अभी प्राइज देना है तो थोड़ा सा माहौल थोड़ा लाइट करते हैं। मैं आपको बताऊं इस प्रोग्राम, ये अवार्ड फंक्शन के लिए मेरे बेटे ने मुझे आधा घंटा पहले से ही काम पे लगाया। लेकिन देखो जो आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बच्चों की वीकनेस जमीन नहीं रही है, मोबाइल बन गई है। 2.5 साल के बच्चे के हाथ में, अभी कल एक साइंटिस्ट ने ये टाइम्स में आर्टिकल लिखा है, 2.5 से 3 साल के बच्चे के हाथ में आप कोई भी मॉडल का, कोई भी मेक का मोबाइल दे दो,
अगर वो 3 मिनट में उसके गेम्स के अंदर पहुंच रहा है तो इतना समझ जाइएगा कि आपका बेटा आपके हाथ से चला गया, आप अंगार पर बैठे हैं। बिकॉज एनिमेशंस, कार्टून नेटवर्क और मोबाइल के गेम्स अपने दिमाग की मेमोरी सेल्स को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण, अगर आप वैदिक मैथ सिखाते हैं तो उनको आप पूछ सकते हैं कि सबसे बहुत डेंजरस चीज एनिमेशंस एंड मोबाइल फोन्स है। और आपके पड़ोस में कोई बच्चा अगर दिन भर चिप्स खा रहा है और फास्ट फूड खा रहा है, कंटिन्यूस टीवी देख रहा है और मोबाइल पर बैठा है, तो आप उस बच्चे को देखने के बाद ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि आज आपका बच्चा दहीसर स्पोर्ट्स के ग्राउंड पे जाता है, मिट्टी में मैला होके आता है। आप बहुत खुश नसीब हो। और अभी नया रूल जो पिछले साल से निकला है, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर हो, कोई भी इसमें उसने इंजीनियरिंग भी की हो, तो भी जब उसकी नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अभी ये नियम कर दिया उन लोगों ने, अनरिटन रूल है, वो पहले उस स्टूडेंट को पूछते हैं पूरे करियर में कभी कोई स्पोर्ट्स खेला है, तो वो चेक करते हैं हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कुछ तो खेला है, तब उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। जो 95% लेकर चश्मिश बच्चे क्लास में घूमते हैं, प्लीज डू नॉट फॉलो देम, यू आर गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट स्टार ऑफ कमिंग इंडिया। मोबाइल तो बहुत डेंजर हो गया सर, मोबाइल इतना डेंजर हो गया कि आजकल बच्चों को बताना पड़ता है यू आर बॉर्न, यू आर नॉट डाउनलोडेड। इस जमाने में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इधर जब आने के लिए निकला तो रास्ते में उधर नेशनल पार्क का सिग्नल पे एक भिखारी, उसने ऐसा नॉक किया, बोला साहब भूख लगी है कुछ दो। उसने ऐसा चेहरा बनाया, ऐसा चेहरा बना, मुझे दया आ गई। मैंने ना 10 रुपए का नोट निकाल के उसको दिया, उसने थैंक यू बोला। फिर ये भगवती के सिग्नल पे मेरी कार खड़ी थी, वहां पर एक और भिखारी आया, उसने भी बहुत रिक्वेस्ट की, सामने 2 रुपए का कॉइन था, मैंने उसको निकाल के उसको दे दिया। तो उसने मेरे को बोला क्या साहब, वो सिग्नल पे 10 और ये सिग्नल पे 2। बोला तुमको कैसे मालूम? बोला वो मेरा भाई है, उसने मेरे को व्हाट्सएप किया। तो इसलिए मोबाइल के चक्कर छोड़िए, मैदान में आइए। जरा जोरदार तालियां। वी आर गोइंग टू अनाउंस द प्राइज विनर्स फॉर आवर दहीसर स्पोर्ट्स क्लब। सबसे पहले हम ऑनर करेंगे हमारे अंपायर्स का, रिक्वेस्टिंग ऑल 3 एम्पायर्स टू प्लीज जॉइन अस, मिस्टर तुषार पवार, मिस्टर खेड़ेकर एंड एक एक करके वो साइड सबसे ज्यादा काम आपने किया है। एक मिनट सर, एक मिनट। हमारे आज के जो स्कोरर है उनको हम बुलाना चाहेंगे, शर्मिला खेता एंड मिर्जा। कैन आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ देम टू जॉइन अस? शर्मिला खारा, ओके। कहकशा मिर्जा भी हमारे साथ में, जिन्होंने स्कोर की जिम्मेदारी संभाली। एक और अप्रिसिएशन सर गलती से रह गया है, जो हमारे साथ ऑडियंस में बैठी है, हम उनको ऑनर करना चाहेंगे। शॉटपुट में फर्स्ट प्लेस पे वो आई है एक टूर्नामेंट में, एथलीन, राइट, एथलीन। और 10 जनवरी 2014 को 100 मीटर्स एथलीन टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस, 10 जनवरी 2014 400 मीटर्स में एथलीन में फर्स्ट प्लेस। एक बहुत लंबी लिस्ट है उनकी, कुछ मैं बताऊं। 22 जनवरी 2014 जेवलिन थ्रो में गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में वो फर्स्ट प्लेस पर आई है। और 18 अप्रैल 2014 वहां पर मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट में वो सेकेंड प्लेस पर आई है। I don't have that much of time to announce everything, but I would like to mention about some important thing. 9 दिसंबर 2013 वीवा में शॉटपुट में फर्स्ट प्लेस पे, वीवा कहते हैं अजय भाई एकदम खुश हो जाते हैं, उनके एरिया का है, वहां पर उसने फर्स्ट प्लेस किया। शी हैज won several awards and शॉटपुट में भी उसने कमाल किया, 400 मीटर्स में भी कमाल किया है। साक्षी परमार का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। One of the most active athlete associated with दहीसर स्पोर्ट्स क्लब। अभी जो हम लोग अनाउंसमेंट करने वाले हैं उनके लिए ऑटोमेटिक बिना कुछ बोले बहुत जोरदार तालियां बजने वाली है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत बार
बिना तालियां बजाए सपोर्ट किया है। जब आप गलत थे, कई बच्चे आके अपने माँ बाप कहते आज पप्पू सर ने मेरा इंसल्ट कर दिया, आज नयन सर ने मुझे बैटिंग नहीं दी। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर बुलाने जा रहा हूं नयन सर को, उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत है। जोरदार तालियों के साथ, क्या बात है। और नयन सर की और एक बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उनको हमेशा लगता है कि प्रशांत का बेटा हमारे क्लब में खेलता है तो कभी न कभी प्रशांत के हाथ में माइक होगा, इसलिए मैं जो कर रहा हूं, मतलब मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूं उसके ऊपर नजर है, तो ये जरूर मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा। लेकिन मैं नयन सर का ये एक व्यथा, एक दुख मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं कभी ये बात बोला नहीं, लेकिन बच्चे इतने शरारती है हमारे क्लब के, सबको लाइन में खड़ा रहो बोलेंगे ना, 7 में से 3 लाइन में रहेंगे, 4 कहीं और गायब रहेंगे। और बुलाने पर कभी कभी तो टीम डिसाइड होने के बाद एक बच्चे ने तो रिकॉर्ड ब्रेक किया, वो बैटिंग की टीम में था, सॉरी फील्डिंग की टीम में था, पहले सामने वाली की बैटिंग आई तो इसको फील्डिंग नहीं करना था, जो पीछे गया, बाथरूम में जाके उधर छुप गया और सब पूरी उनकी फील्डिंग खत्म हुई और आदमी प्रकट हो गया और बैटिंग टीम में बैट हाथ में लेके खड़ा हो गया और सामने वाले को मैं तो तुम्हारी टीम में हूँ, ऐसे बड़े बड़े हादसे। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये होता है बच्चे गार्ड भी नहीं पहनते और हमारे सर को ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है बाबा गार्ड घालू लिए, ये इतनी तकलीफ, इन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं कि इसके बाद किसका नाम होगा ये आप गेस करें, मैं उनको नहीं बुला रहा हूं, मेरी कुछ पर्सनल दुश्मनी उनके साथ, इसलिए उनको अभी नहीं बुला रहा हूं। मैं कुछ और व्यक्ति को यहाँ पर बुलाने जा रहा हूं जिन, हाँ मेरी तो एकदम ऑफिशियली है, देखिए अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, मगर यहाँ पर मैं बहुत रेयर, आप सोचेंगे कि इनको क्यों बुलाया, कुछ लोग है ना इतना काम करते हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। नरेश हमारे साथ में है जो ग्राउंड की जिम्मेदारी संभालता है, बहुत हार्ड वर्किंग है। नरेश से रिक्वेस्ट है प्लीज यहाँ पर आए। और एक और इंसान जिनका नाम भगवान के साथ जुड़ा है, स्वामी भाई का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। स्वामी भाई, अरे नरेश भाई दौड़ते हुए आए, क्या बात है, आवाज होनी चाहिए जोरदार, क्या बात है। गाइस इसका डेडिकेशन बहुत जबरदस्त है और ये लड़का कितना कमाल का काम करता है, इसकी मिसाल सिर्फ आपको प्रवीण भाई समझा सकते हैं और उसे कितनी खुशी होती होगी इतने लोगों के सामने उनको ऑनर किया जा रहा है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली हो जाए एक बार फिर। स्वामी भाई कहाँ है? स्वामी भाई नहीं है, नहीं ओके। अब जिनका नाम मैं लेने वाला हूं उनको हम यहाँ पर बुलाएंगे, तो मुझे कुछ ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस इतना ही कहना चाहिए। और आज उनका बर्थडे है, पप्पू सर के लिए जोरदार तालियां। ये बात अभी हम सब लोग मिलके गाना गाएंगे, आप सब लोग मेरा साथ देंगे क्या? सभी बच्चे हाथ ऊपर। हैप्पी बर्थडे टू यू, निकाल दो साइड पे कर, हैप्पी बर्थडे। पीछे ना पूरा बीच में, अरे बीच में देखा बर्थडे के दिन भी काम नहीं करना भूलते हैं। एक मिनट भाई, हेलो काटू नहीं क्या काट दो, चल शर्मा मत, हम लोग काउंट डाउन करेंगे, रेडी? काउंट डाउन करेंगे पप्पू सर, हम काउंट डाउन करेंगे। प्रवीण सर आइए, मैं इधर सर। और देखिए भाटकर साहब गाना गाने वाले, हम लोग काउंट डाउन करेंगे 10 9 बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, पूजियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू पप्पू सर, हैप्पी बर्थडे टू। क्या बात है, जोरदार तालियां फिर एक बार। अभी बर्थडे बम्स, अभी हम सब हमारे बच्चों से बहुत रिहर्सल कराते हैं, अभी बर्थडे बम्स। चलिए अब मैं इधर चेयर पे बैठ जाता हूँ क्योंकि अब ये स्टेज पूरा भरने वाला है। बेटा नेटवर्क में आओ।
टीम यहाँ पर आएंगी। सबसे पहले अंडर 10 के रनर अप सोहम कदम 11, पूरी टीम जोरदार तालियों के साथ। आया हरी करे यार ये तालियां इतने प्यार से बचे हो। 1 2 3 4 जिंदगी में शायद ये बच्चे पहला अपना अवार्ड ले रहे क्रिकेट में, और उनकी हौसला यहाँ पे घूम के जोरदार तालियां हो जाए। नरू सामने सामने सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जाते वक्त वहां से लेफ्ट से मोमेंटो लेके जाना है। इनके नहीं है ना ओ बाजे क्या बात है, विनर टीम आ चुकी है। लाइन से इधर से शाळेमध्ये लाईन लावतो ना तसंच लाईन लावा। अंडर 10 की हमारी ये विनर टीम है। बच्चे जब स्टेज पर आएंगे अभी कैप मत पहनिएगा, क्योंकि आपका चेहरा आएगा नहीं और फोटो में मजा नहीं आएगा। वो सर आज आपको फोटो के लिए कैप निकालने की परमिशन देंगे। प्रवीण सर से मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मान लिया है। सामने देख के सामने देखो। वो बात अरे अभी बारी है अंडर 13 के टीम की, लेकिन मैं सबसे लोएस्ट प्राइस से शुरू करने वाला हूं। बेस्ट बॉलर जिसने 12 विकेट लिए, प्रथम भावसार। जोरदार तालियां प्रथम के लिए। इसके बाद प्रथम नावाप्रमाणेच प्रथम आलेला आहे, बेस्ट बॉलर झालेला आहे, आणि याच्यानंतर बेस्ट बॅट्समनचं प्राइज जात आहे। टीम के लिए 3 cheers for them। सामने सामने थोड़ा हाथ नीचे अंडर 16 प्राइजेस में यहां से अनाउंस कर रहा हूं। सबसे सर प्लीज कम। And the best batsman, 313 run with 3 half centuries, Aman Sharma। अमन के लिए और जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेयर ऑफ अवर क्लब। अब बारी पीसीसीआई के कैप्टन इस ट्रॉफी को उन्हें देंगे। जोरदार होनी चाहिए। और अब बारी है हमारे अंडर 16 की।
नेपाल की पूरी टीम हमें ज्वाइन कर रही है। अंडर 16 के विनर रह चुके हैं वो, उनके लिए खास ट्रॉफी। जो लोग ताली नहीं बजाएंगे याद रखिएगा, आप जब जीतेंगे आपके लिए भी कोई ताली नहीं बजाएगा। और ऐसे आ जाओ, बस बस बस। अब बारी है डबल विकेट के विनर्स की। डबल विकेट के सबसे पहले रनर अप गौतम एंड नितिन। डबल विकेट रनर अप। थोड़ा घूम के सामने देखो मेरा, इधर देखो, इधर इधर आप सामने जाओ, देखो एक मिनट, आप सामने आओ। प्रथम सोनेरिया एंड आदित्य डालने। प्रथम एंड आदित्य प्लीज जॉइन अस। एक इस साइड आ जाओ, आदित्य इधर आ। एक इस साइड। अरे उधर उधर अब अंडर 16 डबल विकेट रनर अप विनर्स आर ओजर एंड अमय। ओजर एंड अमय। आज की सबसे सेंसेशनल 80 साइड कंपटीशन के विनर है, नहीं रनर अप पहले उनको बुलाते हैं। जबरदस्त उन्होंने टक्कर दी है। हैदराबाद 11 के सारे साथी ज्वाइन कीजिएगा हमें। हैदराबाद 11 के सारे प्लेयर हमें ज्वाइन करेंगे। प्रवीण सर के हाथों से उन्हें लेना ऐसी इच्छा है, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट दी है, तो आप आएंगे तो बहुत उनको खुशी होगी। अंडर 16 ऑलराउंडर का किसको था? अंडर 16 ऑलराउंडर का एक प्राइज रह गया है। पूर्वेश ढोलकिया प्लीज जॉइन अस। अंडर 16 ऑलराउंडर प्लेयर, 106 रन एंड 6 विकेट। थोड़ा पास में आ जाओ। और अब बारी है आज के सेंसेशनल मैच के विनर्स की। विनर टीम इज पंजाब 11। जोरदार तालियों के साथ बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ। अरे टाऊ भी आ गया, टाऊ वो डिसाइड में सब और एक क्या हो रहे? अरे रोल नहीं है क्या? हो गया। अभी जो अगला प्राइज यहाँ पर देने वाले हैं ऊपर उठा, ऊपर। वो प्राइज बहुत अलग है। और वो प्राइज देने से पहले मैं प्रवीण सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले मेरे पास आए, उसके बाद ये प्राइज की अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ। देखिए मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ना सपोर्ट में होता हूँ ना विरोध में होता हूँ, मगर इस साल मैं बहुत ज्यादा इसलिए खुश हूँ कि जो सरकार आई है वो पूर्ण बहुमत के साथ आई है, ताकि वो ये कंप्लेंट नहीं कर सके कि हमारे पास संख्या बल कम था इसलिए हम ये इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। ये नहीं कर। आज मैं बहुत खुश हूँ कि 29 ईयर्स के बाद इंडिया में पहली बार एक ऐसी सरकार आई है और उसी के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। प्रवीण सर, आज आप लोगों में से जितने भी लोगों ने टेलीविजन देखा होगा, श्रीलंका ने ये डिक्लेयर किया है कि जितने भी मछुआरे समंदर की सीमा में भारतीय पकड़े गए थे उनको वो कल आजाद कर रही है, सबको आजाद कर रही है। उससे भी बड़ी बात, जिनको हम हमारे पड़ोसी को हम हमारा कभी दोस्त मानते हैं कभी दुश्मन मानते हैं, उन्होंने आज ये डिक्लेयर किया है और इनफैक्ट आज हमारे 54 भारतीयों को पाकिस्तान की जेल से रिहा कर दिया है। कल सुबह वाघा बॉर्डर पर गुजरात से गया हुआ एक पथक उनको रिसीव करके आने वाला है। कल हम इसका लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। एक बहुत बड़ा योग रहेगा जब नरेंद्र मोदी जी शपथ विधि में अपनी शपथ लेते होंगे। उसी वक्त मोर देन 150 हमारे इंडियन लोग श्रीलंका से और 54 फ्रॉम पाकिस्तान वो रिलीज होकर आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारी जो नरेंद्र मोदी है वो हमारे प्रवीण सर, उन्होंने अपने हिसाब से एक पहल की थी। एक 2-3 लड़के यहाँ पर खेलने को आते थे,
उनके पास यूनिफॉर्म नहीं था, वो आके कोने में खड़े रहते थे और देखते थे ये बच्चे क्या करते हैं। वो बहुत मस्ती करने वाले थे, लेकिन प्रवीण सर ने उनको बुलाया और पूछा क्या है इधर, क्या तुम लोग खड़े रहते हो, क्रिकेट खेलने का है? वो एक लड़का बड़ा चंट था, उसने बोला हाँ मैं खेलूंगा। दूसरे ने भी डर डर के बोला मैं खेलूंगा। आप मानेंगे नहीं, पिछले साल जब उस बच्चे को मैंने पहले देखा था और अब मैं जब उनको देखता हूँ, उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में, उनके स्वभाव में, उनके प्लेइंग में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। और वो बच्चे आज हमारे इस क्लब में हिंदू मुस्लिम यूनिटी की सबसे बेहतरीन मिसाल बने। उन दोनों को मिलके एक स्पेशल प्राइज दिया जा रहा है और वो प्राइज देने से भी पहले मैं चाहूंगा राजा और अली का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और मैं बहुत प्यार से कहना चाहता हूं, ये दोनों बच्चे वो मेरे बेटे के साथ में भी खेलते हैं और इनको मैं जानता हूं, इतने शरारती थे कि मैंने उनको साष्टांग नमस्कार किया था। मैं बैठ के उनको बड़े बड़े लेक्चर देता था, ये सब सुनते थे लेकिन अपनी ही मर्जी की करते थे। लेकिन आज आप देखिएगा हमारे ग्राउंड में जितने भी बच्चे हैं, हम अगर बोल दे कि राजा और अली कल से नहीं आएंगे तो आपको चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ये प्यार है और ये आप लोगों की अचीवमेंट है। और इसी बात के ऊपर अब मैं प्रवीण सर को चैलेंज करने वाला हूं कि आपको कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा। चाल से हमारा भाई, हाँ यस, कविता सर आना पड़ेगा। सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। ये बात नई वाली कविता। राजा और अली के लिए स्पेशल प्राइज है, जोरदार तालियां हो जाए। इधर 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 देखो, क्या बात है राजा। मंच उपस्थित महानुभाव और भाइयों और बहनों, गोल्डन जुबली का 6 साल का ये पहला चरण का एक प्रोग्राम है, स्टेज प्रोग्राम है। आज तक दहीसर स्पोर्ट्स क्लब ने कभी स्टेज नहीं बनाया था। और विवेक जी ने बोला कि 2 प्लेयर ये टाइम मेरे को देने वाले हैं, मेरी टीम से कोई लेने वाले नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा दे। और एसवीपी स्कूल में यहाँ से बच्चे जितने अच्छे हैं वो राजू लाल ले रहे हैं, सामने आके ले रहे हैं। वीरेंद्र सर का लड़का भी अगले साल खेलेगा। और गायशील हरीशील, मैं ये सोचता हूँ कि 2-3 साल के अंदर सब कप आपकी स्कूल को मिलेगा। यहाँ से मैं प्रोडक्ट दूंगा। और आज ये 2 बंदों के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि संस्कार है सभ्यता, संस्कार है सभ्यता, संस्कृति है ध्यान। न है तो हिंदू न है तो मुसलमान, समझेगा तो न रहेगा, समझेगा तो न रहेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान। ऐ इंसान मेरी बात मान, ऐ इंसान मेरी बात मान, हटा दे सीमाएं इतिहास रचा दे, हटा दे सीमाएं इतिहास रचा दे। एक है हम, एक है हम, जहां को बता दे, जहां को बता दे। Thank you, Praveen sir. Praveen sir deserves a big round of applause. Everyone knows him very well. We love you, sir. You are the fantastic guru for all of us. Thank you so much. एक प्राइज रह गया था, नीरव ऑलराउंडर नीरव आ गया है, हम उसको प्राइज दे रहे हैं। मैं चाहूंगा तुषार भाई बेगान की प्लीज जॉइन अस। थैंक्स गिविंग के लिए वो आ रहे हैं, सभी यहाँ पर होने वाली है। इधर से ये 2 छोटे आगे 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 एकदम आगे।
सभी बच्चों के लिए हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं छोटे बड़े सबके लिए यहाँ पर खास रिटर्न गिफ्ट जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। लेकिन मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे मेहमान हैं उन्होंने हमारा जो साथ दिया उसके लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली हमारे सारे दोस्तों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर थैंक यू सो मच। सर आप अभी आगे आ जाइए क्योंकि आपको सब बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देने। अरे उधर ही खड़ा रहना है। Hello. Thank you, Krishnan. Of things to be managed behind the stage, that is of the film. Yes, I am talking about our sponsors and helping hand. I would like to seek your kind attention on it. Our sponsors and well-wishers are Gilnar team, Shri Harendra Bhai, Shri Vidyut Bhai, and Shri Sanjay Pansalu. Navnath, Shri Anil Bhai Gala, Harish Bhai Gogri. Sorry for interruption. थोड़ा घूम के भाई साहब वो साइड चले जाओ। अरे बच्चा ओके थैंक यू। एक एक दो भेजो बाजी हाँ वही करना है। एक दो स्टार्टिंग के लेते, एक दो स्टार्टिंग के लेते। मैं जाऊँ पप्पू घर पे जाऊँगा। केक नहीं खिलाया वो, केक रखा है खिलाया अभी खाएंगे। आगे आगे पहले डिश में केक आता है वो नहीं खा पहले। सर आप सामने तुम आगे रिक्शा बुला पड़ा। तुम लोग इधर आ जाओ, प्रवीण भाई तुम लोग इधर आ जाओ। अरे नीचे भेजो उधर दिया तो बाहर से उधर से पानी लो बोलो जगह नहीं रहते सर। आप थोड़ा लास्ट संडे को था। अरे बसुआ देते ना इधर आना। लाओ ऐसे मत चले जाना। लाओ हाँ बराबर। एक मिनट इसको दो, इसको नहीं। अरे एक मिनट दे रहा है, दो देना, देते जाओ, इनको देते जाओ। हाँ ले, तेरा कहाँ गया? इसको दे, उधर दे। लेते जाओ। आगे निकल जाओ ना भाई साहब। उधर दे ना घुमा के आगे दो। आगे वाले अरे भाई साहब जल्दी
सरब सरब हो गया सरब अरे ये होएगा तो कहने के लिए हाँ तुझे हमारी बैग यहाँ पड़ी है एक ही ले दो बारे में बस बोला चलो आगे आके अंदर जाने चलो हो गया अंदर रखो